Assalamu alaikum dear students. I hope you are all fine and enjoying good health. In our previous lecture we have studied about the pronouns और इससे पहले हमने nouns के बारे में डिस्कस किया था and today we will study about infinitive, gerund, participles etc. भी हम study करते हैं one by one. What is infinitive? To plus first form of verb. इसको हम infinitive कहते हैं. इसकी ये पहचान है. ठीक है. दिस इज़ द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब. क्या है ये? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर टू लगा हो तो वो क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है. ठीक है. अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं. इट वॉज बिगनिंग टू रेन. टू रेन. ठीक है. टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. क्या है ये? इन्फिनिटिव. ठीक है. इन्फिनिटिव की क्या पहचान है? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. सेकंड नंबर पे हमारे पास है जेरेंड. जेरेंड जो है एज अ नाउन यूज़ होता है. जैसे कि फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ, इसकी पहचान जो है वो कुछ इस तरह है कि फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing. ठीक है. कंटिन्यूशन को ये शो करता है. जैसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ते हैं ना, ing आ रहा होता है जिसमें फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ing. तो इस तरह के जो ये जो है ना फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing, इसको हम कहते हैं जेरेंड. ठीक है. ये क्या है? एज अ नाउन यूज़ होता है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing इसको हम जेरेंड कहते हैं और ये एज अ नाउन यूज़ होता है. ओके. एज अ नाउन मीन एज अ सब्जेक्ट. अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता. ठीक है. तो जो जेरेंड है एज अ सब्जेक्ट काम दे रहा होता है. डूइंग दिस वर्क इज़ माई प्लेयर. ठीक है. डूइंग दिस वर्क. अब जो डूइंग है ये यूजली जो है सेंटेंस के स्टार्ट में यूज़ होता है. तो डूइंग है ये वर्ब है और ing साथ है, जिसको हम ये जेरेंड है. ठीक है. नेक्स्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल. जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसकी भी यही पहचान है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing. ओके. अब जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो एज अ वर्ब या एज एन एडजेक्टिव यूज़ होते हैं. ठीक है. वर्ब होता है ना काम करना, होना, करना. ठीक है. एडजेक्टिव क्या होता है? किसी शख्स की जगह चीज़, यानी किसी भी खूबी या खामी, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं. इसका आपको पता ही है. अब जो जेरेंड प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इनमें क्या डिफरेंस है कि जेरेंड जो है एज अ नाउन यूज़ होता है, यानी कि एज अ सब्जेक्ट आप कह सकते हैं. ठीक है ना. ये स्टार्ट में आता है यूजली सेंटेंस के आगे. जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल वो एज अ वर्ब किसी काम के तौर पे यूज़ होता है. ठीक है ना. आई सा हिम डूइंग दिस. मैंने उसको ये करते हुए देखा. अब डूइंग करना यानी कि ये अब काम को शो कर रहा है, तो एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है, तो ये क्या होगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल. अब आपने जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल को मिक्स नहीं करना. ठीक है. नेक्स्ट पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को कहते हैं. आई हैव डन माई वर्क, और जो डन है वर्ब की थर्ड फॉर्म में है, तो ये क्या है? पास्ट पार्टिसिपल. ओके. लेट्स मूव फॉरवर्ड. वर्ब. वर्ब क्या होता है? काम करना. ठीक है. अब वर्ब की दो टाइप्स हैं, रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब. रेगुलर वर्ब क्या होता है? क्लास वर्ब की तीन फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. ठीक है ना. ईट, एट, ईटन, गिव, गेव, गिवन, गो, वेंट, गॉन. ये क्या है? वर्ब की फॉर्म्स है ना. अब जो रेगुलर वर्ब होता है और इरेगुलर वर्ब में क्या फ़र्क है? जो रेगुलर वर्ब होता है वो उसमें फ़िक्स्ड पैटर्न होता है. डी, ई डी, आई डी यूज़ होता है. जैसे कि इसका भी समझा जाए कि फ़िक्स्ड पैटर्न से क्या मुराद है कि अराइव जो है ना, अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड. ठीक है. ई डी दोनों में यूज़ हो रहा है, सेम है. ठीक है. ये जो है सेम है, तो ये क्या है? इसमें फ़िक्स्ड पैटर्न है, तीनों डिफरेंट नहीं है. ये दो सेम हूँ, तीनों सेम हूँ. ओके. लेट मी टेल यू कि आखिरी दो सेम हूँ, तीनों सेम हूँ, या पहली और आखिरी सेम हो. ठीक है. वो रेगुलर वर्ब होता है, उसमें फ़िक्स्ड पैटर्न होता है. ठीक है. और डी, ई डी, आई डी यूज़ होता है. ओके. ये समझ आ गई. इसकी इरेगुलर वर्ब इसके ऑपोजिट है कि इसमें कोई फ़िक्स्ड पैटर्न नहीं होता, यानी कि तीनों की तीनों डिफरेंट होती हैं. अब आपने याद इस तरह रखना है कि जो तीनों डिफरेंट होंगी वो इरेगुलर वर्ब होगा. ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, तीनों डिफरेंट है. गो, वेंट, गॉन.
ठीक है, ये इर्रेगुलर वर्ब्स हैं और ये क्या हैं रेगुलर वर्ब्स। ओके, इसकी और टाइप्स क्या, इसकी सेकंड जो है क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है कि एक्शन दैट हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू रिसीव एन एक्शन। एक्शन जिसमें ऑब्जेक्ट मौजूद हो उसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, और जिसमें ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब। एक्शन दैट डज नॉट हैव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू रिसीव दैट एक्शन। द मैन लव्स हिज चिल्ड्रन। द मैन लव्स हिज चिल्ड्रन। अब हिज चिल्ड्रन यानी कि क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसमें ऑब्जेक्ट है, ट्रांजिटिव वर्ब है ये, ठीक है। लव्स जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है कि जिसमें कोई ऑब्जेक्ट ना हो, स्नो फेल यस्टरडे, ठीक है, शी इज़ स्लीपिंग, वो सो रही है, इसमें क्या ऑब्जेक्ट है, नहीं, तो क्या है ये इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव क्या होता है कि जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, और इंट्रांजिटिव यानी कि जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो। ओके, नेक्स्ट लेट्स हैव लुक ऑन क्लॉज। क्लॉज दो टाइप्स के होते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज को हम सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी कहते हैं, और इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम मेन क्लॉज भी कहते हैं। अब ये होते क्या हैं, हम देखते हैं सबसे पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज ये एक तरह का सेंटेंस ही होता है जो कि अपनी ही बात का खुद ही मतलब दे रहा होता है, हमें खुद ही समझ आ जाती है, यानी कि ये कंप्लीट सेंस लेते हैं, ठीक है, क्या है, कंप्लीट सेंस दे रहा होता है। अब जो इंडिपेंडेंट है ना, आज़ाद है, तो वो यानी कि आज़ाद यानी कि अपने आप में कुछ ना कुछ है, मीन अपनी जो है वो कंप्लीट सेंस दे रहा है, मतलब पूरा समझ आ रही है जो बताना चाह रहे हैं। लेकिन जो डिपेंडेंट क्लॉज है, यहीं से हमें पता चल जाना चाहिए कि डिपेंडेंट क्लॉज यानी कि किसी ना किसी पे ये डिपेंडेंट ज़रूर है, खुद से कोई मतलब नहीं दे सकता ये, ठीक है। डज़ नॉट गिव कंप्लीट सेंस, ये खुद से कोई सेंस नहीं दे रहा होता, हमें सेंस क्लियर नहीं हो रही होती। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है कि कंप्लीट सेंस देता है, और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है कि जो कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा होता। ओके, एग्जांपल देखते हैं। आई अर्न वट एवर आई वॉन्ट, मैं कमाती हूँ, वट एवर आई वॉन्ट, जो भी मैं चाहती हूँ। अच्छा, अगर हम देखें इसमें आई अर्न, मैं कमाती हूँ, क्या हम सिर्फ इतना रखें, इसको छोड़ दें, सिर्फ इतना देखें, तो क्या हमें यहीं से समझ आ रही है, आई अर्न, मैं कमाती हूँ, मतलब क्या ये बात काफ़ी नहीं है? क्या हमें यहाँ पे मतलब समझ नहीं आ रहा? मैं कमाती हूँ, हाँ मतलब ठीक है, कमाती हूँ, समझ आ रही है, यहाँ पे बात एंड हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसको हम क्या कहते हैं, मेन क्लॉज भी कहते हैं, ठीक है, समझ आई इसकी। और आगे उन्होंने कहा है वट एवर आई वांट, अगर हम जस्ट इतने से पार्ट को देखें, वट एवर आई वांट, जो मैं चाहती हूँ, ओके, वट एवर आई वांट, जो मैं चाहती हूँ, अगर मैं सिर्फ इतनी बात करूँ आपसे, तो क्या आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, जो मैं चाहती हूँ, मतलब क्या चाहती हूँ, कुछ भी। तो ये जो है आपको, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, यानी कि किसी न किसी और चीज़ पे डिपेंड कर रहा है कि अपना मतलब क्लियर करने के लिए, यानी कि ख़ुद से इसका मतलब क्लियर नहीं हो रहा, तो ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज। आई अर्न, मैं कमाती हूँ, ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी कि मेन क्लॉज। वट एवर आई वांट, ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज। आई होप यू गॉट इट। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज़ सेंटेंस क्लास। सेंटेंस क्या होता है, जुमला यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। ओके, सेंटेंस ऐसे होता है ना कि वर्ड्स के मजमूए से मिलके बनता है एक सेंटेंस। ये जो है सेंटेंस, ये एक या दो से ज़्यादा, मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि एक या एक से ज़्यादा क्लॉजेस से मिलके बना होता है। ओके, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। ओके, अभी यहाँ तक हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हम ये जो डिटेल है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। अभी के लिए आपने जितना पढ़ा उसको आप करें। इन्फिनिटिव, जेरेंड, पार्टिसिपल्स, मीन प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, ये सब चीज़ें पढ़ी हैं हमने, क्लॉजेस पढ़े हैं,
और भी बहुत चीज़ें मतलब दरम्यान में डिस्कस की हैं, तो आप उनको अच्छे से पढ़ें और जो समझ नहीं आ रहा आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पेस्ट करें एंड यू विल गेट योर आंसर। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है सेंटेंसेस के टाइप्स को बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, मीट यू नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।